हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अखिलेश वर्मा और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेंटर वर्मा। और आज के इस वीडियो में मैं स्टोरी रिकैप करने वाला हूं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुए शो जमतारा के सीजन 1 का। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस शो की कहानी की शुरुआत होती है झारखंड के जमतारा डिस्ट्रिक्ट से, जहां सनी और उसके कुछ दोस्त लोगों को फेक कॉल करके उनके अकाउंट से पैसे लूटा करते हैं। और जब इंस्पेक्टर बिस्वा इन लोगों को अरेस्ट करके कोर्ट ले जाते हैं, तब इनके खिलाफ कोई सबूत न मिल पाने के कारण और सभी की उम्र 18 से कम होने के कारण सभी को छोड़ दिया जाता है। और ये सभी लोग लूटे हुए पैसों को गाँव वालों के अकाउंट में रखते थे, जिसके कारण पुलिस को सबूत नहीं मिल पाते हैं। और फिर सनी का भाई रॉकी सनी के सभी दोस्तों को जमतारा के पॉलिटिशियन ब्रजेश भान से मिलवाता है, जहां ब्रजेश भान सभी लड़कों को कहता है कि अब से तुम सब मेरे लिए काम करोगे और तुम्हारी कमाई का आधा हिस्सा मेरा होगा, और बदले में मैं तुम्हें ऐसी प्रोटेक्शन दूंगा कि पुलिस वाले तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और सनी इन सभी लड़कों का लीडर है और सभी लड़कों से थोड़ा समझदार भी, क्योंकि वो एक कोचिंग सेंटर चलाता है ताकि अपनी लूट के पैसों को ब्लैक से वाइट कर सके। और फिर रात में शराब पीकर सनी और रॉकी झगड़ पड़ते हैं और रॉकी ब्रजेश भान की दी हुई गन सनी पर तान देता है। लेकिन तभी दिल्ली पुलिस वहां पहुंचकर सभी लोगों को अरेस्ट कर लेती है। तभी रास्ते में लोकल पुलिस ब्रजेश भान का हाथ होने के कारण सभी लड़कों को दिल्ली पुलिस से छुड़वा लेती है। फिर सनी अपनी गैंग से अलग होकर काम करने का डिसीजन लेता है और सनी का प्लान है अपनी कोचिंग की टीचर गुड़िया से शादी करके उसे भी फिशिंग के काले धंधे में शामिल करना, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोलती है। और फिर सनी उसे अपना आगे का प्लान बताता है कि वो दोनों अपनी कोचिंग के बच्चों से पढ़ाई के बहाने फिशिंग कॉल्स करवाएंगे और पैसे कमाएंगे। और गुड़िया बस कनाडा जाना चाहती है और वो सनी से बोलती है कि मैं शादी बस पैसों के लिए कर रही हूँ। और शादी से पहले वो सनी से 5 लाख रुपए मांगती है, लेकिन बीच शादी में ही पुलिस आकर सनी को उठाकर ले जाती है। और फिर सनी के पिता सारा इल्ज़ाम खुद पर ले लेते हैं और नाबालिग होने के कारण और सबूतों के ना होने के कारण सनी को छोड़ दिया जाता है। और इन सब के पीछे रॉकी का ही हाथ है, ताकि सनी मजबूर होकर ब्रजेश भान का साथ देने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन सनी अभी भी रॉकी की बात नहीं मानता और फिर ब्रजेश सभी लड़कों के लिए अपने घर में ही कॉल सेंटर खोल लेता है, जहां वो लोग ऑफिस की तरह फिशिंग कॉल्स करेंगे। और उधर सनी और गुड़िया भी कोचिंग के स्टूडेंट्स की मदद से बहुत पैसा बनाते हैं। लेकिन नशेड़ी बंधु के बताने पर ब्रजेश सनी की कोचिंग से उसके पैसों से भरा बैग गायब करवा देता है और कोचिंग सेंटर में आग लगवा देता है। और सनी समझ जाता है कि ये ब्रजेश का ही काम है। फिर गुड़िया कंप्लेंट के बहाने पुलिस ऑफिसर डॉली साहू से मिलकर एक एड्रेस लिखकर उसके पास छोड़ देती है, और ये एड्रेस ब्रजेश के गोदाम का ही है जहां चोरी का सामान भरा पड़ा है। लेकिन जब रात में डॉली साथी पुलिस वालों को लेकर वहां पहुंचती है, तभी ब्रजेश वहां आकर वारंट का हवाला देकर डॉली को वापस लौटा देता है। और अब सनी की गैंग के बाकी लोग भी इंग्लिश बोलने वाली लड़कियों से शादी कर रहे हैं, ताकि वो लोग भी फिशिंग के काम में आगे बढ़ सके। फिर ब्रजेश गुड़िया और सनी के घर उन्हें धमकाने जाता है और गुड़िया से बदतमीजी करता है और उसे बता देता है कि उसे पता है कि पुलिस को उसके गोदाम का एड्रेस गुड़िया ने ही दिया था। फिर ब्रजेश एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है जिसमें वर्षा डांसर का शो होने वाला है, और फिर सनी प्रोग्राम वाले दिन गुड़िया के भाई को भी शो दिखाने ले जाता है। और भीड़ में सनी गन निकालकर ब्रजेश को मारने की कोशिश करता है। तभी ब्रजेश के आदमी सनी को देखकर ब्रजेश को खबर कर देते हैं और फिर गोलीबारी के बीच में गुड़िया के भाई को गोली लग जाती है, जिसे ब्रजेश के लोगों ने मारा है। लेकिन सनी के हाथों में गन होने के कारण ब्रजेश सनी पर इसका इल्जाम लगा देता है। फिर सनी पुलिस से बचने के लिए छिपता फिर रहा है और फिर वो अपने दोस्तों से मिलता है, जहां रॉकी को भी सनी पर तरासा जाता है और वो सनी को कहता है कि तेरे ऊपर अब मर्डर का इल्जाम है और तुझे इससे कोई नहीं बचा सकता। फिर सनी वहां से भागकर रात के अंधेरे में गुड़िया से मिलकर उसे बताता है कि उसके भाई को उसने नहीं मारा है, उसे ब्रजेश ने फंसाया है। और फिर वो गुड़िया को अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स देकर कहता है कि हमें सारे पैसे निकालकर रांची भाग जाना चाहिए, नहीं तो हम ब्रजेश के हाथों मारे जाएंगे। इसके बाद सनी अपने पत्रकार दोस्त अनस की प्रिंटिंग प्रेस में जाकर छिप जाता है। और उधर पुलिस भी सबूतों से पता कर लेती है कि गुड़िया के भाई को लगी गोली सनी की गन से मैच नहीं कर रही है, यानी कि उसे गोली किसी और ने मारी थी, सनी ने नहीं। लेकिन फिर ब्रजेश सनी को पकड़कर मर्डर वाली गन में सनी के फिंगरप्रिंट्स ले लेता है और अब तो सनी का बचना इम्पॉसिबल है। फिर रॉकी अपने भाई को ब्रजेश से छुड़वाने की बात करने ब्रजेश के पास जाता है, लेकिन वो देखता है कि रॉकी की गर्लफ्रेंड भी ब्रजेश के कब्जे में ही है और अगर उसे अपनी गर्लफ्रेंड सही सलामत चाहिए तो रॉकी को गुड़िया को ब्रजेश के पास लाना होगा। फिर ब्रजेश सनी और उसके पिता को बेहोश करके ट्रक में बिठाकर पुलिस से पकड़वा देता है और मर्डर वाली गन भी उसी ट्रक में रखवा देता है। लेकिन कोर्ट में सनी का वकील ये प्रूफ कर देता है कि गन में कई लोगों के फिंगरप्रिंट्स हैं, तो ये एक्यूरेट सबूत नहीं है और सनी नाबालिग है। और तभी सनी के पिता मर्डर का इल्जाम अपने ऊपर ले लेते हैं और सनी को छोड़ दिया जाता है। फिर आईटी स्पेशलिस्ट सौरभ और डॉली पता लगा लेते हैं कि फिशिंग कॉल्स जमतारा में सबसे ज्यादा किस लोकेशन से हुए हैं और वो लोकेशन ब्रजेश की ही प्रॉपर्टी है। और अब डॉली, सौरभ और इंस्पेक्टर बिस्वा ब्रजेश को अरेस्ट करने के लिए ब्रजेश के कॉल सेंटर में चुपचाप से घुसकर फिशिंग कॉल्स के कई सबूत लेकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन ये बात ब्रजेश को पता चल जाती है और वो डॉली का ट्रांसफर करवा देता है।
फिर सनी रॉकी से हेल्प मांगता है, जिस पर रॉकी कहता है कि तू ब्रजेश के पास चल, अब तुझे बस वही बचा सकता है। लेकिन रॉकी जब ब्रजेश से मिलकर सनी को बचाने की बात करता है, तब ब्रजेश उसे बताता है कि सनी को बचाने के लिए वकील मैंने ही भेजा था और मैं चाहूँ तो सनी के बाप को भी बचा सकता हूँ। और बदले में वो सनी का आज तक का फिशिंग से कमाया हुआ सारा पैसा मांगता है। और अपने पिता को बचाने के लिए जब सनी सारे पैसे लेकर ब्रजेश के पास जाता है, तब ब्रजेश कहता है कि ये तो बस मेरे नुकसान की भरपाई है, तुम्हें मेरे लिए और पैसे कमाने होंगे और गुड़िया को भी मेरे पास लाना होगा। और जब गुड़िया को पता चलता है कि सनी उसके हिस्से के पैसे भी चुरा कर ले गया है, तब उसे रियलाइज़ हो जाता है कि अब वो कनाडा नहीं जा पाएगी। और वो ये सारी बात पुलिस ऑफिसर डॉली को बताती है और डॉली भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर डॉली गुड़िया को कैमरा वाला बैग देकर ब्रजेश के पास भेजती है और जैसे ही ब्रजेश गुड़िया से कहता है कि सनी भी उसी के कब्जे में है, तभी कैमरे से लाइव फुटेज देख रही डॉली अंदर घुसकर ब्रजेश को अरेस्ट कर लेती है और मौका पाकर गुड़िया पैसों वाला बैग लेकर भाग जाती है और सनी को भी छुड़ा लेती है और दोनों भागने लगते हैं। लेकिन तभी ब्रजेश के गुंडे उन पर गोली चलाते हैं और एक गोली सनी को लग जाती है और वो गिर जाता है, जिससे गुड़िया रोते हुए चीखने लगती है और यहीं शो का सीजन 1 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को यह मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी मेहनत ज़रा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।